हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 2 फरवरी रविवार के दिन है बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी की बहुत ही सरल पूजा विधि आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। ये पूजा आपको सुबह के समय करनी है। तो आप सबसे पहले अपनी ठाकुर जी की पूजा करने के बाद इस तरह से आपको चौकी पटा जो भी आपके पास है उसे बिछा लीजिएगा। उसके ऊपर आपको बसंती कलर का कपड़ा बिछाना है। अगर आपके पास नया कपड़ा है तो आप नया भी बिछा सकते हैं। अगर पिछले साल का कपड़ा अगर आपके पास रखा हुआ है तो आप उस कपड़े का भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कपड़ा बिछा लिया है। इसके बाद जो है ना इसके ऊपर मैंने चावलों के आसन दिए हैं। आप चाहें तो चावल से जो है ना स्वास्तिक भी बना सकते हैं, लेकिन चौकी पट्टा मतलब थोड़ा छोटा सा था तो मैंने स्वास्तिक जो है ना यहाँ पे नहीं बनाया है। आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके बाद माता सरस्वती की फ़ोटो यानी तस्वीर को मैंने यहाँ पे विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति को भी आप विराजमान कर सकते हैं। आपके पास जैसा हो ना उस हिसाब से पूजा की जाती है। तो मेरे पास तो तस्वीर है तो मैंने तस्वीर को विराजमान कर लिया है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दाहिनी ओर हमेशा दीपक जलाया जाता है। घी का दीपक जब भी आप किसी पूजा में जलाएं तो हमेशा दाहिनी ओर जलाएं। इसके बाद गणेश जी की पूजा बहुत अनिवार्य है। तो सिपाड़ी के रूप में मैंने छोटे से गणपति जी ले लिए हैं। अगर आपके घर के मंदिर में गणपति जी पहले से विराजमान है तो आप उनकी ही पूजा करें, फिर सिपाड़ी की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक प्लेट ली है और प्लेट में थोड़े से फूलों का आसन देके गणपति जी को मैं विराजमान करूँगी और सबसे पहले उनको स्नान करवाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने शुद्ध जल से स्नान करवा दिया है। अगर आपने पंचामृत बनाया है तो पंचामृत से भी आप स्नान करा सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको सरल पूजा विधि बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने साधारण सिंपल शुद्ध जल से स्नान करवा दिया है। इसके बाद चंदन लगा दूँगी, चावल चढ़ा दूँगी, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूँगी और फिर जो है ना उनको जनेऊ अर्पित करूँगी। कभी भी आप कोई भी पूजा करें, गणेश जी की पूजा करना बहुत अनिवार्य होता है। हाँ, दीपक का पूजन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैंने यहाँ पर चंदन और चावल से दीपक का भी जो है ना इस तरह से मैंने पूजन कर दिया है, पुष्प चढ़ा दिए हैं। इसके बाद अपने सीधे हाथ में मैंने थोड़े से चावल लिए हैं। अगर बसंती कलर के चावल अगर आप रंग सकते हैं तो और भी अच्छा है। और एक मैंने सरसों का फूल रख लिया है। इस पूजा में सरसों के फूल का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि माता सरस्वती को सरसों का फूल अति प्रिय है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने माता सरस्वती का मन में ध्यान करते हुए उनका आवाहन करते हुए चावल और सरसों का फूल चढ़ा दिया है। अब जो है ना मैं स्नान करवा रही हूँ। तो 4 बार जो है ना मैं इस तरह से स्नान करवाऊँगी। इसे कहते हैं भाव का स्नान। आप चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस समय चम्मच जो है ना उपलब्ध नहीं थी तो मैंने ऐसे ही आपको जल चढ़ा के बता दिया है। जब भी कभी पूजा करो एक आध चीज़ भूल जाओ ना तो इस तरह से भी जो है ना आप कर सकते हैं। एक कटोरी में आपको केसर वाला चंदन लेना है। अगर आपके पास केसर वाला चंदन नहीं है तो थोड़ा सा केसर जल में घोलकर उससे जो है ना आज के दिन आप माता सरस्वती को स्नान कराइए। इससे कहते हैं कि हर मनोकामना पूरी होती है और इससे माता सरस्वती जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। इसके बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूँगी। चंदन, केसर वाले चंदन से जो है ना बसंत पंचमी के दिन माता के मस्तक पर जो है ना तिलक किया जाता है। तो आप चाहे तो केसर वाला चंदन जो है ना घिस भी सकते हैं। वैसे मार्केट में भी आता है, आज मेरे पास है तो मैं मार्केट वाला यूज़ कर रही हूँ। आप घिस लीजिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। उसका एकदम केसरिया कलर आता है जो कि एक्चुअली केसरिया कलर होता है। तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं जैसा आपके पास देखिए सुविधा हो। मेरे पास तो यही था तो मैंने इसका यूज़ कर लिया है। और इसके बाद जो है ना फूल चढ़ा दूँगी। वैसे आज के दिन केसरिया फूल चढ़ते हैं, अगर आपको मिल जाए तो आप ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। मुझे तो नहीं मिले, मुझे तो केवल गुलाब के फूल मिले। इसके बाद जो है ना आपको लेने हैं कोई भी संगीत से जुड़ी हुई अगर कोई भी आपके पास सामग्री है, जैसे कि मेरे पास तो बंसी रहती है, तबला भी है और जैसे पियानो बोलते हैं वो भी है। तो आप उनका पूजन आज के दिन ज़रूर करें क्योंकि माता सरस्वती जो है ना इन्हीं सारी चीज़ों में विराजमान होती हैं। तो हम यहाँ पे बांसुरी का पूजन करेंगे और बांसुरी तो हर घर में विराजमान होती है क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को बांसुरी बहुत प्रिय है ना, इसीलिए तो बांसुरी का पूजन ज़रूर कीजिएगा। कहते हैं कि जिस घर में बांसुरी की धुन होती है उस घर में कभी कलह नहीं होता, कभी भी अशांति उस घर में नहीं होती है।
आपके बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं, अगर नहीं भी पढ़ने वाले हैं, तो आज के दिन किताबों यानी पुस्तक का पूजन ज़रूर करें। ये हमें जीवन का सही मार्ग दिखाती हैं। तो जो भी पुस्तक आप पढ़ते हैं या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आज के दिन उस पुस्तक के ऊपर इस तरह से आपको चंदन, केसर वाले चंदन से ही आपको स्वास्तिक बनाना है और इस तरह से रोली और चंदन से जो है ना इसका पूजन करना है, पुष्प चढ़ाने हैं और जो पेंसिल होती है, पेंसिल के ऊपर आपको कलावा बांधना है। तो इस तरह से जो है ना बसंत पंचमी में पूजन किया जाता है। अगर आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, तो उनको इस पूजा में ज़रूर बैठा लें और उनसे ही जो है ना ये पूजन आप करवाएं। मैं हर साल अपने बच्चे से ये पूजन ज़रूर करवाती हूँ, तो प्लीज़ आप अपने बच्चों से ये पूजन ज़रूर करवाएं। इसके बाद जो है ना बसंत पंचमी पर माता सरस्वती को सरसों के फूल अर्पित किए जाते हैं। अगर आपको मिल जाए तो आप ज़रूर चढ़ाइएगा। वैसे तो हर मोहल्ले में, हर सड़क पर आपको मिल ही जाएंगे बसंत पंचमी पर सरसों के फूल। अगर ना मिले तो आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। अगर सरसों के चढ़ाएंगे तो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये फूल जो है ना आपको इसी मौसम में मिलते हैं। तो सरसों के फूल चढ़ाने हैं। केसर या मीठे चावलों का जो है ना आज के दिन भोग लगता है, यानी केसर वाले मीठे चावलों का जो है ना भोग लगाना है आपको। तो मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया है। इसके बाद आपको आरती करनी है। और कथा के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं बसंत पंचमी क्यों बनाई जाती है। तो उस पर भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी कल तक वीडियो अपलोड कर दूंगी। गुलाल, अबरक, सिंदूर, हल्दी और केसर जो है ना अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ज़रूरी होता है। हल्दी की गांठें आप ज़रूर अर्पित करें। और हाँ, अगर आपको मोरपंख मिल जाते हैं तो मोरपंख जो है ना ज़रूर अर्पित करें। मेरी बांसुरी में जो है ना मोरपंख लगा है, इसलिए मैंने अलग से नहीं चढ़ाया। इसके बाद आपको आरती करनी है। अगर माता सरस्वती की अगर आपको आरती नहीं आती है तो केवल घंटी बजाकर भी जो है ना आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद जो है ना अगर आपको शंख बजाना आता है तो आज की पूजा में आप शंख ज़रूर बजाएं, बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। अगर शंख बजाना नहीं आता तो केवल घंटी का जो है ना आप बजाकर जो है ना उनका पूजन ज़रूर करें, क्योंकि जितनी भी ध्वनि वाली चीज़ें हैं आज के दिन बसंत पंचमी के दिन उन सारी चीज़ों का आज के दिन पूजन होता है। आरती करने के बाद मैंने जल का अर्घ दे दिया है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगी कि हम सब के घर में जो है ना माता सरस्वती की कृपा बनी रहे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। राधे राधे।